आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक ऐसा गाना जिसका लड़कों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। और इस गाने को हम क्रिंज बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये ऐसे गाने क्रिंज हो ही नहीं सकते। इसे तो हम अश्लील गाने कह सकते हैं। तो आज हम इसी की गांड मारने चले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसके बैकग्राउंड म्यूजिक पे ध्यान दें तो हमें ये किसी नागिन का गाना लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये नागिन का गाना नहीं है, ये नाग का गाना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतने पुराने गाने को क्यों रोस्ट कर रहा है। बात पुराने गाने की नहीं है, बात इसकी लिरिक्स की है। आगे जो लिरिक्स आएगी ना, उसे देख के आपका डंडा खड़ा हो जाएगा। अरे भाई तुम ये देखो, क्या तो डांस का स्टेप है। पहले गान नीचे रखने की, फिर गान ऊपर रखने की। बढ़िया। इससे चूतिया स्टेप मैंने आज तक नहीं देखा। पिंक साड़ी वाली मैडम ने जैसे ही बोला कि रात में लेती है दिन में लेती है, तब अक्षय कुमार का मूड बन गया। लेकिन वो जो बाजू में खड़ा हुआ वो बुड्ढा है ना, उसकी वजह से लड़की बोल नहीं सकती, वरना लड़की में तो पहले से ही लड्डू फूट रहे हैं। तुम देखो, ये चाचा ना अपने पेंट में ही मुठिया गया है, लेकिन क्या करे, बेचारा मजबूर है। अगर इसके पास कोई भी मौका मिलता है ना, तो ये भोसड़ी का तो सीधा चालू ही हो जाएगा। देखा, मेरी बात सही निकली ना। मैंने क्या कहा था, अगर आप इसकी लिरिक्स देखोगे तो आपका डंडा खड़ा हो जाएगा। हो गया ना खड़ा। और दूसरी बात, भाई नहीं, स्टेमिना है भेंटचोद क्या है। इस जिंदगी में ना सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या मियाँ खलीफा से भी कोई बढ़ सकता है, और आज मुझे उसका हल मिल गया है। उसका हल है ये गुलाबी साड़ी वाली मैडम, जो दिन रात बस लेती ही रहती है, लेती ही रहती है। दिन में लेती है, रात में लेती है, सुबह को लेती है, शाम को लेती है। क्या बुरा है। दिन में लेती है, रात में लेती है, शाम को लेती है, सुबह लेती है। इसमें भी भेंचोद ये बोल रहे हैं कि क्या बुरा है। वाह, हमारे देश में कितने तेजस्वी लोग होते हैं नहीं। 200 करोड़ की आबादी में भी कोई देर नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं। बस एक ही साल में सब हो जाएगा, इतने तेजस्वी लोग हैं। मुझे ना पहले ये लग रहा था कि बस पिंक साड़ी वाली औरत को ही ठरक है, लेकिन संजय दत्त भी कुछ कम नहीं है। वो तो भेंचोद ये भी बोल रहा है कि क्या बुरा है। उसका नाम लेती है। अच्छा, तो नाम लेने की बात कर रहे हैं। मुझे तो कुछ और ही लगा, और ऑब्वियसली आपको भी कुछ और ही लगा होगा। मुझे पता है क्या लगा, मुझे ये लगा कि हमारी जो ये पिंक साड़ी वाली मैडम है, ये ना संजय दत्त का डंडा लेती है, लेकिन खैर वो तो शायद नाम लेती होगी। आगे बढ़ते हैं। अरे बोल किसका? अपने साजन का, अपने बालम का, अपने प्रीतम का, अपने जानम का। संजय भैया, साजन, जानम, प्रीतम, बालम, ये चारों ही ना एक ही होता है, तो ये बार बार रिपीट करने की कोई जरूर नहीं है। तो अगली बार नहीं करेंगे तो चलेगा। दिन में लेती है, रात में लेती है, सुबह को लेती है, शाम को लेती है। मुझे ना सबसे चूतिया बात पता है क्या लगती है, जब ये संजय दत्त गा रहा होता है कि रात में लेती है, दिन में लेती है, सुबह लेती है, शाम लेती है, तब ये बीच बीच में ये करते है ना, आय हाय, ओहो, ए हे। टेंशन माना तुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लिमिट भी तो होती है। मतलब ठड़क की तो हद ही नहीं है। मैंने क्या कहा था, कितने तेजस्वी है मादरचोद। अगर तुम इसके कमरे के पास जाओगे ना, सुबह शाम रात दोपहर, तब यही आवाज आएगा, ओए माँ आ, यही भेंचोद यही आवाज आएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब इसकी फैंटेसी क्या है। बस में लेती है। मिरेकल, नहीं तुम ध्यान से सुनो। नहीं, जब संजय दत्त ने
जब ये बोला कि बस में लेती है, तब ये लड़की, ये भड़वी, उसने कहा कि बस बस ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि अब स्टेमिना खत्म हो चुका है। लोकल में लेती है। देखो अब ये दूसरी बार हुआ है, फिर से उसने कहा कि लोकल में लेती है, तो उसने कहा कि चल हट, वरना हमारी मैम साहब तो ऐसी है कि उसे कहीं पे भी मतलब कूड़े कचरे में भी अगर तुम बोलोगे ना ले लो तो वो ले लेगी, लेकिन अब वो थक चुकी है इसीलिए लोकल में ना बोल रही है, चल हट ऐसा बोल दिया। थिएटर में लेती है। अरे हट बहनचोद, अब मुझे समझ आया कि वो 2 बार ना क्यों बोला। उसका कारण ये था कि बहुत किया है तो 2 मिनट ब्रेक ले ले, फिर से चालू। जब संजय दत्त ने ऐसा कहा कि खेतर में लेती तो वो बोलती है "ला", ऐसा करके। अब तो मुझे डाउट होने लगा है कि इसके पास चूत नहीं कतई भोसड़ा हो चुका है। इतना बड़ा भोसड़ा है कि मियाँ खलीफा भी आराम से घुस जाएगी अंदर। होटल में लेती है। अब देखो होटल में लेती है, जब संजय दत्त ने बोला तब वो भड़वी बोलती है कि मर गई। वो पता है आपको क्यों? इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है? देखो जब होटल में होती है ना मस्त एसी बेसी चलता है और ऐसे वो जो टेम्परेचर होता है एसी की वजह से वो इतना ठंडा होता है कि कितनी ही ठुकाई हो मजा बहुत आता है। और दूसरी बात, होटल में ऐसा वो पोचा गद्दा होता है ना, इसके कारण उछलने में भी बहुत मजा आता है, इसीलिए बहुत ठुकाई होती है। और बहुत ठुकाई की वजह से ये बोल रही है कि हाँ हाँ मर गई। वाह भोसड़ी की वाह। सड़कों पे लेती है। और अब देखो, अब जुदाई की भावनाओं में इतना बह गई कि भैंचोद पता ही नहीं चला कि ये सब लोग देख रहे हैं। इसीलिए जब संजय दत्त ने कहा कि सड़कों पे भी लेती है, तब इसने बोला कि चुप कर, ऐसा मतलब अब नहीं दिखाना है। अब इस बहन की लोड़ी को पता चला कि सब लोग इसकी असलियत जान चुके हैं कि ये कितनी बड़ी रंडी है। गलियों में लेती है। क्या बुरा है उसका नाम लेती है। एक तो ना इस गाने ने इतना चूतिया काटा है कि मैं बोल नहीं सकता। नहीं, पहले आपको कहीं भी लगता है, ये जो पहले पूरा आप गाना सुनते तो आपको कहीं भी लगता है कि नाम लेती है, फिर बोलते हैं कि क्या बुरा है उसका नाम लेती है। अरे बेटा पागल हो तुम? नहीं, पहले तो जिस चूतिया ने ये सॉन्ग लिखा है ना वो चूतिया नहीं है, वो चमन चूतिया है। अपने साजन का, अपने बालम का, अपने प्रीतम का, अपने जानम का। भेंचोद पागल हो? नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि ये साजन, प्रीतम, बालम, जानम, ये भेंचोद सब एक ही होता है, फिर भी मान नहीं रहे। इसने भी ये गाना लिखा है ना, मैं उससे बस एक चीज पूछना चाहूंगा, और वो चीज ये है कि कोई रंडी गा रहा है, ये कोई रंडी गा रहा है। तो इस तरह हमने पूरे गाने का रिव्यू कर दिया। तो यार बस आज के लिए इतना ही। मेरे बकचोदी के डिब्बे में इससे ज्यादा बकचोदी नहीं है, बकचोदी खत्म हो चुकी है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करो। तो चलो मैं चलता हूँ, गुड बाय।